जिब्राइल मिल मामले पर सख्त हुए न्यायाधीश। क्या राज्य सरकार न्यायालय को टोपी पहनाने का कार्य करेगी? मुख्य न्यायाधीश। भवानी मंडी शहर के जयपुर ऑयल मिल के नाम से जाने वाली 19 बीघा 15 बीसवा भूमि पर मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने सरकार की कार्यप्रणाली को ही गलत बताते हुए तलक टिप्पणी की है एवं भूमि पर स्टे आदेश जारी करते हुए भूमि को यथावत स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष लिए गए इस स्टैंड पर बदलाव से नाराज मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने झालावाड़ जिले के भवानी मंडी शहर में स्थित 19 बीघा से अधिक सरकारी भूमि को निजी लोगों को हक में भू रूपांतरण के एक मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष के लिए गए स्टैंड में बदलाव से ऐसा लगता है कि सरकार प्रभावशाली लोगों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी भूमि को निजी संपत्ति साबित करने पर तुली हुई है और न्यायालय के समक्ष पूर्व में लिए गए रुख से पलटी खा रही है। क्या राज्य सरकार न्यायालय को टोपी पहनाने का कार्य करेगी? सरकार की पैरवी में पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अब क्या राज्य सरकार न्यायालय को टोपी पहनाने का काम करेगी? यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे हुआ तो हम सरकार के मुख्य सचिव को न्यायालय में पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहेंगे। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने और न्यायाधिपति शुभा मेहता की खंडपीठ ने भवानी मंडी पार्षद अविनाश जायसवाल व एक अन्य के जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए याचिका के अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने न्यायालय को बताया कि भवानी मंडी स्थित राज्य की भूमि को एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत भ्रष्ट तरीके से प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम रूपांतरण पट्टे जारी कर दिए गए, जिस पर निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी कर दी गई। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व वर्ष 2014 में सरकार की ओर से नगर परिषद से न्यायालय में याचिका लगाकर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भूमि की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे अवैधानिक और भ्रष्ट आचरण बताया था। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस भूमि पर किसी भी निर्माण जारी करने पर रोक लगा दी थी और भूमि को राज्य के नाम दर्ज करवा लिया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नई सरकार ने याचिका को वापस लिया और सरकारी भूमि को निजी भूमि पर निर्माण से जारी कर दी गई। सुनवाई से दौरान अधिवक्ता ने कहा कि भूमि कभी भी राज्य की संपत्ति नहीं थी और वर्ष 1932 में तत्कालीन महाराज राजेंद्र सिंह ने यह संपत्ति तेल लगाने के लिए दी गई थी, जिसमें जयपुर ब्रदर्स नाम की कंपनी ने खरीद लिया और 90B की कार्रवाई के लिए समर्पण के लिए उस पर पट्टे जारी कर दिए। निजी पट्टा धारकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पट्टे और निर्माण स्वीकृति के बारे में न्यायालय ने एक अन्य जनहित याचिका के अध्ययन में 2021 में जारी रखने की अनुमति दी थी। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेशों में माना कि भूमि या निर्मित प्लाटों का विक्रय किया जा सकता है। ऐसे में न्यायालय ने 19 बीघा 15 बीसवा भूमि पर रोक लगाते हुए इस पर स्टे जारी कर दिया। रोक के बाद भी इसके ऊपर यदि कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो वह